एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आपसे ठीक होंगे, बेहतर होंगे। प्रधानमंत्री रोजगार लोन योजना, ठीक है साथियों, भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी लोन योजना है। आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके दिखाएंगे, आप भी घर बैठे इस तरह अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है भाई दोस्तों, प्रधानमंत्री रोजगार का मतलब यह है, देखो भारत सरकार और जो है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है चाहे आपकी सेंटर हो, ये कहते हैं भाई देखो सभी के लिए सरकारी नौकरी नहीं है। और ये सच्चाई भी, मान लो 10-20 हजार पद निकलते हैं, लाखों फॉर्म आते हैं, तो सभी को सरकारी नौकरी संभव नहीं है। तो सरकार का जो है वो आत्मनिर्भर भारत पर है। सरकार कह रही है कि खुद रोजगार देने वाले बनो, रोजगार लेने वाले मत बनो। सभी के लिए हम सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, तो अपना कुछ भी स्टार्टअप इंडिया कह लो, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत के लिए। देखो ये जो योजना थी ये उस समय शुरू किया गया था जब मोदी जी आए थे सत्ता में 2014 में, तो उन्होंने कहा था यार जो है खिलौना हो, मोबाइल हो, तमाम जो आइटम है बाजार के अंदर चीन यानी चाइना का, विदेशों का भरा हुआ है। तो हमारे लोग जो है खुद, हमारे लोग जो है इंडिया का माल क्यों नहीं है बाजारों के अंदर, तो जब स्वदेशी क्यों नहीं है, तो जब इसका एनालिसिस किया गया तो चीजें निकलकर सामने आ गई। देखो यहाँ के लोगों के पास, इंडिया के बाहर के लोगों के पास आइडियाज हैं, दिमाग है, सब कुछ है, लेकिन पैसे की कमी के कारण वो अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पाते, अपना खुद का रोजगार शुरू नहीं कर पाते, अपना खुद का काम धंधा शुरू नहीं कर पाते। तो तब मोदी जी ने कहा था कि मैं गारंटर बनूंगा, 35% लोन मैं माफ करूंगा, इसमें 25 लाख रुपए तक का आप मैक्सिमम लोन इसमें ले सकते हैं व्यक्तिगत तौर पे। मान लो 20 लाख का आप लोन लेते हो तो 35% से 7 लाख रुपए का लोन आपका माफ कर दिया जाता है। ठीक है, आत्मनिर्भर, खुद के पैरों पे खड़े हो, क्या जरूरत है अगर नौकरी की, अगर बिजनेस अच्छा लग जाए है। तो साथियों अब हम स्टेप बाय स्टेप जो है सब्सिडी मतलब अनुदान जो दे दिया वापिस नहीं लेना, माफ। ठीक है साथियों, अब हम स्टेप बाय स्टेप आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। चैनल सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को देख रहे हैं। देखो सबसे पहले आपको अपने फोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है। मैं एक बार क्लियरिटी चेक कर देता हूँ, जैसे ही सही है क्लियरिटी, बाकी और थोड़ा सा इसको सही क्लियर, अब ठीक है। जैसे आप गूगल ओपन करेंगे PMEGP आपको टाइप करना है। ठीक है, जैसे आप PMEGP टाइप करेंगे साथियों, PMEGP का फर्स्ट लिंक आपके समक्ष आ जाएगा, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ आपको अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपली अप्लाई पर क्लिक कर देना। ठीक है, यहाँ ओके पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म को लिखा गया। और देखो ये ऐसा फॉर्म और होता है, इसको साइड में सरकार डेमो के तौर पर, कहीं आप कोई गलती ना कर दे। ठीक है, चलो अभी इसमें हम बता रहे हैं। बाकी देखो ये जो फर्स्ट का आधार नंबर, आवेदन का आधार नंबर 12 अंकों का भरे। ठीक है, ये देखो फर्स्ट क्या है, आधार कार्ड नंबर। तो यहाँ आपको अपना आधार कार्ड नंबर टाइप करना है। EID है तो ठीक है, GID अगर आधार नहीं है तो फिर आपको EID नंबर देना होगा। तो हमारे आपके सबके पास आधार है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड में अगर कोई दिक्कत है, मेरे उसमें भी दिक्कत है, तो यहाँ से समझ लेना। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके दिखा रहे हैं। ठीक है साथियों, यहाँ से आवेदक का नाम सेलेक्ट पे क्लिक करना है। भाई दोस्तों जैसे आप सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, अगर आप मिस्टर हो मिस्टर सेलेक्ट करो, अगर श्री हो, श्रीमती हो, कुमारी हो, जो भी है वो सेलेक्ट करो, और जो भी आपका अपना नाम है वो नाम आप यहाँ टाइप करो। ठीक है, ये हमने नाम टाइप कर दिया। सेलेक्ट एजेंसी में आपको KVIC सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, कर लिया, KVIC आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से जो आपका राज्य है वो राज्य आपको सेलेक्ट करना है। अब यानी सर उसका दिखा रहे हैं, अरे भाई जो भी आपका राज्य है वो राज्य यहाँ से सेलेक्ट करो। तब ये भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार की योजना है, तमाम भारत के नागरिकों के लिए योजना है। ठीक है, तो भाई जो भी आपका योजना है, जो भी आपका स्टेट है वो स्टेट आप यहाँ से सेलेक्ट करो। ठीक है, यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करो। जैसे आप अपना जिला सेलेक्ट करेंगे, यहाँ जो आपका डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो करा लिया है इसका, वो आपका देगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या उसका नंबर लिख लेना। ठीक है साथियों, उसके बाद यहाँ से मेल फीमेल जो है, अगर पुरुष फॉर्म भर रहा है तो मेल सेलेक्ट करो, अगर महिला भर रही है फीमेल कर लो। ठीक है, यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ, मान लो आपकी उम्र जो है, मान लो आपकी 22/2/1996, तो 25-29 साल में हो जाएगी, यहाँ 29 लिखो, यहाँ अपनी उम्र लिखो। ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी जाति सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी जाति, सोशल कैटेगरी में जो आपकी जाति है वो जाति आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, SC ST OBC जो भी आपकी वो जाति सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्वालिफिकेशन जितना आप पढ़े लिखे हो, 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा, जितने पढ़े लिखे हो उतनी पढ़ाई लिखाई जो भी आपकी है वो आपको बताना है। अब पत्राचार हेतु पता, यहाँ विलेज पोस्ट ऑफिस, यहाँ ब्लॉक, यहाँ अपना जिले का नाम, यहाँ पिन कोड, और यहाँ मोबाइल नंबर 1। ठीक है, ईमेल आईडी देना चाहो दो, ना दो मत दो, ईमेल आईडी दे दो। यहाँ पैन कार्ड नंबर आपको अपना देना है। ठीक है, पैन कार्ड नंबर देने के बाद भाई दोस्तों
ठीक है साथियों, बहुत आसान फॉर्म है। पैन कार्ड देने के बाद अब सेम एड्रेस आपको नीचे देना है, पर मैं जहां आपका जो है ऊपर आपने जो है वो एड्रेस दे दिया जॉब के आधार पे, नीचे वो एड्रेस देना है जहां आपको अपना बिजनेस करना है, ठीक है, यानी यूनिट का एड्रेस, जहां आप काम धंधा करोगे वो एड्रेस आपको यहाँ देना है, ठीक है। अब सेलेक्ट इंडस्ट्री में आप किसका क्या काम धंधा आप करोगे वो काम धंधा आपको यहाँ से चुन लेना है। साथ ही उसके बाद उसका नाम आपको बता देना है, आपने क्लियर दिया यस करो, नहीं क्लियर मत करो, ठीक है। परियोजना का लागत, अब जितना लोन आपको चाहिए वो आप यहाँ बताओ, कितने का है, कितना कितना आपको लोन चाहिए वो आप यहाँ बताओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है इसमें ये होता है भाई बहनों, सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो ये होता है, यहाँ आपको गलती नहीं करना है, जिस जो है, क्योंकि आपका जो लोन डलना है वो आपके इस बैंक खाते में डलेगा, ठीक है। यहाँ से आपको अपना बैंक का नाम चुन लेना है, ठीक है। साथ ही यहाँ आईएफएससी कोड, जो आपका आईएफएससी कोड, ठीक है, यहाँ आपको अपनी बैंक ब्रांच, यहाँ आपको एड्रेस, यहाँ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है साथियों। और फिर यही आपका जैसे आप आईएफएससी कोड चुनेंगे फिर आपको जो है अपना खाता नंबर टाइप कर देना है, ठीक है। ये बैंक की जो डिटेल है ये सावधानी पूर्वक आपको देनी है, क्योंकि जो पैसा डलना है आपका इसी बैंक इसी खाते में डलना है, गलत अकाउंट नंबर मत लगा देना, ठीक है। यहाँ से फिर आपको जो है आईएफएससी कोड और भाई जो है क्या आप सीजीए टीएमएससी के लाभ उठाना चाहते हो करो, नहीं उठाना चाहते नो करें। साथ ही उसके बाद आपने पीएमईजीपी के बारे में काम सुना तो आप मेरे माध्यम सुने, तो सोशल मीडिया सेलेक्ट करना है यहाँ, ठीक है। इस डब्बे पे टिक लगाना है, सेव एप्लीकेंट डाटा पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एप्लीकेंट डाटा पर क्लिक करेंगे भाई दोस्तों, उसके बाद जो है तो आपको अगले स्टेप में आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें बैंक खाता आपका अपलोड होता है, बैंक खाता अपलोड करना है। जाति प्रमाण पत्र, अगर जर्नल हो तो जाति का जरूरत नहीं। अब 8वीं 10वीं 12वीं जितना आपने पढ़ाई लिखाई से किया उसका मार्कशीट अपलोड करना है और अपना निवास प्रमाण पत्र, ये 4-5 कागज इसमें अपलोड करने होते हैं। उसके बाद फाइनल सबमिट आपको कर देना है। जैसे आपका फाइनल सबमिट होता है उसके बाद आपका ये अप्रूव होता है। अप्रूव होने के बाद फिर आपका अमाउंट जो है आपके अकाउंट में डिसबर्स कर दिया जाता है, ठीक है। फिर आपके खाते में जो पैसा है वो आपका खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो बहुत आसान प्रक्रिया, बहुत आसान, ठीक है, ना कोई गारंटर की जरूरत, ना कहीं जाने की जरूरत, घर बैठे आपको लोन मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई, जानकारी अच्छी लगी। सरकारी लोन है, भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार तमाम देश भर के नागरिकों को देने का काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।